राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के लिए खतरा है। एक्चुअली ये सवाल आपको कविता मेहता से पूछना चाहिए था। वह एक 42 वर्षीय महिला है जो कि हरियाणा के नरनौल जिले के कुलताजपुर गांव में रहती हैं। वह जब 19 साल की थी तब विवाह करके कुलताजपुर आई। पिछले 23 साल से लगातार प्रतिदिन दिन में कई चक्कर वह गांव के एक कॉमन वाटर पॉइंट के लगाती थी। कभी पीने के पानी के लिए, कभी नहाने के लिए, कभी शौच के लिए, शौच वो भी खुले में, कभी बर्तन धोने के लिए तो कभी गाय भैंसों के लिए। दिन में कई चक्कर वह उस कूपे के लगाया करती थी। जब कविता मेहता विवाह करके आई तब वह सिर्फ 19 साल की बच्ची थी। आप जानते हैं कि हमारे देश में कई जगह, खास करके गांव देहात में घूंघट होता है। सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। और घूंघट वो भी लंबा सा। जब वह शुरू में विवाह करके आई और उन्होंने घूंघट करना शुरू किया तो उन्हें घूंघट की आड़ में ढंग से दिखाई नहीं देता था, जिसके चलते जब वह पानी भरने गई तो गिर गई। लोगों ने उनका उपहास उड़ाया, उनके बर्तन, मिट्टी के बर्तन टूट गए। गिरने की वजह से कविता का मिट्टी का घड़ा टूट जाता है। कविता के घर वालों ने कविता को स्टील का घड़ा दिलाया ताकि अगर दोबारा कविता गिरे फिसल कर तो घड़ा ना टूटे और कोई नुकसान ना हो। बारिश के दिनों में कच्ची सड़कों में फिसलन हो जाती है, खास करके अगर आपने घूंघट किया है और अंधेरा है, सड़क में स्ट्रीट लाइट नहीं है तो फिसलना लाजमी है। पिछले साल ही कविता मेहता की जिंदगी बदल गई जब उनके गांव में नल का पानी पहुंचा। अब उन्हें दिन में कई चक्कर कुएं के नहीं लगाने पड़ते, सर में घड़ा रख के घूंघट करके शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। शर्मिंदगी क्यों? आप जानते हैं कि चौपाल पर बैठे कुछ कुख्यात लोग ताश खेलते समय महिलाओं को तो छेड़ा ही करते हैं। महिलाओं के साथ छेड़खानी करना हमारे देश में आम बात है। कविता मेहता हमारे देश की लाखों करोड़ों महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कविता को एक गिलास पानी की कीमत पता है। यह मीलों सैर का नतीजा है। एक गिलास पानी बहुत सारे लोगों को आसानी से नहीं मिलता था, जो कि अब मिलने लगा है और ये मोदी की देन है। कविता मेहता की कहानी एक वास्तविक कहानी है। आप में से कोई भी जो हरियाणा के नरनौल जिले के कुलताजपुर गांव में रहता हो वह इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। नरेंद्र मोदी घर घर में बसते हैं। वो बड़े ही प्रिय नेता हैं, बड़े ही प्रिय प्रधानमंत्री हैं। वह घर घर में इसलिए बसते हैं क्योंकि आजादी के इतने सालों बाद आप सबको पता है कि जो हमारे देश की आत्मा है वो गांव में बसती है, दूर दराज इलाकों में बसती है। हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें अभी भी गांव में है। आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार गांव में बिजली, पानी, पक्की सड़कें, शौचालय, गैस सिलेंडर पहुंचा और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी हर घर में बसता है, किसी के घर में पानी के रूप में तो किसी के घर में गैस सिलेंडर के रूप में। नरेंद्र मोदी ने जमीनी स्तर पर काम किया है। हाँ, नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के लिए एक खतरा है। नरेंद्र मोदी भारत के नेताओं के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक बार सेट किया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है। भविष्य में नेताओं को इस स्टैंडर्ड को मैच करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। देश में बहुत कुछ बदला है और नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ बदल कर दिखाया है जो कि लगता था कि असंभव है। धन्यवाद।